हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप ये अपडेट देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है। यस, आपको पता है कि परीक्षा फॉर्म शुरू हो रहे हैं 26 से। तो जैसे ये अपडेट सामने आ गई, तो मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑन टाइम। तो काफ़ी सारे, ढेर सारे प्रश्न, कमेंट आए, जिसमें 4 कमेंट ऐसे थे जिसको लेकर हर एक स्टूडेंट का मतलब 1 से 2 से तीसरा वही कमेंट आ रहा था। तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म के बाद अपनी क्वेरी लेकर आए थे। तो यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में आपके समाधान करवा देता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जब पढ़ाई होती है तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि आपके जैसे एग्ज़ाम फॉर्म अभी शुरू हो रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम भी तो जल्द होंगे, तो कब कितने जल्द होंगे? और परीक्षा फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली, ताकि अरेंजमेंट भी तो ज़रूरी है ना। लास्ट टाइम की तरह इतना ना हो कि फ़ीस बढ़ जाए और आंदोलन करना पड़ जाए। प्राइवेट पे जो देखो रेगुलर के शुरू हो गए हैं फॉर्म, तो फिर प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म कब शुरू होंगे? क्योंकि ये जो फॉर्म है प्यारे विद्यार्थियों, ये वाले जो फॉर्म है, अभी जो अपडेट आपको बताई है, ये फॉर्म रेगुलर के हैं। यूजी और पीजी, बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए वाले जो है, उनके जो परीक्षा फॉर्म है वो 27 से शुरू हो रहे हैं और 1 जून तक भरने हैं, ठीक है? और हार्ड कॉपी जो है वो 3 जून तक जमा करवानी है। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपडेट तो रेगुलर की। अब बाकी सवालों पर हम बात करें, और सबसे अंतिम सवाल तो आपको पता ही है, रिजल्ट वाला आपके पूछेंगे ही। तो फिलहाल एक-एक सवाल पर बात कर लेते हैं, फटाक से आपका समाधान भी कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए क्लास का टाइम भी हो चुका ऑलरेडी। फिर भी एक बार आपको अपडेट बता देते हैं कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम कब होंगे? क्योंकि देखो, ये सवाल क्यों आया, क्योंकि आप सभी को पता है परीक्षा फॉर्म जल्दी भरे जा रहे हैं। लास्ट टाइम से 2 महीने पहले परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो बनता है। और मैंने हर छोटी-बड़ी जो इससे पहले अपडेट दी, उसमें कहा था एग्ज़ाम फॉर्म जल्द आएँगे, तो परीक्षा भी जल्द होगी। रिजल्ट से पहले भी फॉर्म आ सकते हैं, और वही हुआ है। तो एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए। एंड ऑफ जुलाई एंड अगस्त। देखो, एक चीज़ अब तक तो आपने सीख ली होगी हमारे साथ रह के, कि हम जो डेट बता देते हैं ना, जो प्रेडिक्शन दे देते हैं, उससे पहले कभी नहीं होता है। हाँ, हो सकता है 1, 2, 4 दिन आगे-पीछे हो जाए, लेकिन पहले कभी नहीं होता है। तो दैट इज़ द फाइनल कि एग्ज़ाम आपकी जुलाई एंड पॉसिबल है, और या फिर अगस्त। तो जुलाई एंड मतलब लास्ट थर्ड एंड फोर्थ वीक के आसपास हो सकता है जुलाई, या फिर अगस्त में तो होना ही होना है। क्लियर? चलो, और इसके अलावा फिर सवाल था एग्ज़ाम फॉर्म की फीस, रेगुलर और प्राइवेट, सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की बात करें, तो देखो रेगुलर वालों की फीस की मैं अगर बात करूँ, तो 2100 और स्टार कर लेता हूँ, क्योंकि 2100 100 ₹50 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो फीस है ना, वो लास्ट टाइम तो जैसे 1750 के आसपास हुआ करती थी, ठीक है ना? और फिर उसमें वापस वो ऐड करके जो है बढ़ोतरी करी थी। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो नोट कर लीजिएगा, 2100 फाइनल है रेगुलर वालों के, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1700-1800 हो सकती है, अगर आप चाहें तो एग्ज़ैक्ट डेट में ये भी बता सकता हूँ कि 1800 के आसपास हो सकती है, लेकिन वो वापस फॉर्म भरवाओगे, हार्ड कॉपी जमा कराओगे, निकालोगे वगैरह, तो 2100 के आसपास चला जाता है डाटा। और बात करते हैं प्राइवेट वालों की, तो प्राइवेट वालों की तो आप सभी को पता है 4200 के आसपास रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 4500 ही गोल-मोल आंकड़ा बता देता हूँ, ठीक है? तो अरेंजमेंट कर लीजिएगा। हाँ, इतनी फीस रहने वाली, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। फिर है कि प्राइवेट जो स्टूडेंट है, उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब शुरू होंगे, क्योंकि रेगुलर वालों के हो गए। तो इसका सवाल आपको पता है? पता है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब तक है जान, मतलब आपकी जान आपके रिजल्ट में है ना, तो जब तक रिजल्ट है ना, वो आउट नहीं होगा, तब तक फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो मतलब समझ में आ गया? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आउट होगा, तो फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है, यहाँ पर हम बात करें, मे बी आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है प्राइवेट वालों का, वो जून महीने में शुरू हो सकता है, जून 10-15 जून के आसपास हो सकता है। और नोट कर लीजिएगा कि पूरा जो जून है ना, वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने करने के चक्कर में ही जाने वाला है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ओके, एक हम नेक्स्ट अपडेट बात करें, तो एंड द फाइनली लास्ट कि रिजल्ट कब तक आएगा,
क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, तो लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जैसे आप मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। अब रिजल्ट तो आया नहीं, मार्कशीट कैसे अपलोड करें? है कि नहीं? तो उस कंडीशन में भी बिना मार्कशीट अपलोड किए भी आप जब वो अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। सुन लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है, फॉर्म आगे बढ़ जाता है। लेकिन लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा इश्यू हुआ था, क्योंकि जैसे कुछ एक लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरे, फिर वापस रिजल्ट आ गया और फिर उस समय दिक्कत हो गई, मार्कशीट वापस अपलोड करने का बोला गया। तो ये समस्या तो है कि, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट टाइम में वेट करते हैं परीक्षा फॉर्म भरने का। और हाँ, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ती भी है। इस बार भी संभावना तो है कि जो 1 तारीख तक फॉर्म भरा जा रहा है वो आगे डेट बढ़ेगी। तो इसलिए जब परीक्षा फॉर्म शुरू हो जाए, पहले ही दिन आप परीक्षा फॉर्म मत भरना, क्योंकि तब तक हो सकता है रिजल्ट का कुछ अपडेट हो जाए, नहीं हो जाए, क्योंकि मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है ना, और हार्ड कॉपी भी जमा करवानी पड़ती है। जब हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ती है तो लास्ट ईयर का रिजल्ट मांगते हैं, और रिजल्ट आया नहीं होता है। तो ये थोड़ा इशू रहता है। और पहले दिन क्या होता है कि मान लीजिए फीस वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है, तो पहले दिन थोड़ा जल्दबाजी मत करना परीक्षा फॉर्म भरने की। मे भी 1-2 दिन डिले करके ही आप परीक्षा फॉर्म भर लेना। रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर रिजल्ट मांगते हैं और रिजल्ट नहीं होता है। तो वैसे चल तो जाता है, फॉर्म तो भरा जाता है, ऐसा इशू नहीं होता, बस सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। लेकिन रिजल्ट हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि मार्कशीट आपके हार्ड कॉपी में भी मांगते हैं। ओके, बाकी आपका क्या सोचना है बताइएगा। तो इस तरह से ये 4-5 डाउट से जो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। हाँ, ये ध्यान रखना कि जिनके सेकंड और फोर्थ का सेकंड और फोर्थ में अगर ड्यू है, तो वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट मतलब ड्यू वाला फॉर्म भर सकते हैं। और कोई अगर नॉट एलिजिबल है सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसका इसमें जिक्र तो नहीं किया गया है। हो सकता है प्राइवेट स्टूडेंट वालों के साथ एक स्टूडेंट का फॉर्म ऑप्शन ओपन हो जाए, तो उसके लिए वेट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर आपका सवाल है तो बेधड़क बिंदास कमेंट में डाल दीजिएगा। अदरवाइज क्लियर हो गया है तो शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।